दिखाई दे रहा है? चलिए, द माइंड पावर केबीसी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर जो भी कंपटीशन हुआ आप लोगों के बीच में, और यहाँ पर जो टॉप पर आए उनका नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। तो आनंद के लिए आप लोग बढ़िया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। चलिए आनंद, आइए यहाँ पर बैठेंगे और आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैठिए आनंद। तो आनंद, पहले तो अभी समझ लीजिए कि द माइंड पावर कोचिंग में आपके केबीसी चल रहा है और इसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? और इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि जैसे कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपके 10 रुपये हो गए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया तो 20 रुपये हो गए। कहने का मतलब है 10 क्वेश्चन हैं तो रुपये 100 हैं, एक क्वेश्चन के 10 रुपये। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आपने 5 क्वेश्चन बता दिए सही और छठा क्वेश्चन आपने बताया और छठा क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका खेल वहीं समाप्त हो जाएगा। जी सर, ठीक है? ऐसे आपने 2 क्वेश्चन बता पाए, तीसरा क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तब भी आपका खेल समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपके पास 2 लाइफ लाइन है। एक आपके सामने जो ऑडियंस है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इनकी मदद ले सकते हैं, ठीक? और दूसरी बात है 50 वाला, आपके 2 ऑप्शन को क्या कर दिया जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। बचेंगे 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन में आपको बताना होगा। तो आप केबीसी खेलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सर। तैयार हैं? हाँ। तो क्वेश्चन को लिए जाएं? जी सर। जी, संजय भैया लाओ क्वेश्चन। ठीक, चलिए संजय दिखाओ इधर बोर्ड में, इधर दिखाओ कैमरे में। क्वेश्चन है पहला, इधर हमें दो, इधर से दिख रहा है? दिखाओ, हम बोल देते हैं जब तक। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी लोग देखिए। निम्न में से अर्ध सौर कौन सा है? ए ऑप्शन है ए आई, बी ऑप्शन है ओ औ, और सी ऑप्शन है या और ओआ, और डी ऑप्शन है अंग हा। तो इसमें क्या लगाना चाहेंगे आप? सी ऑप्शन को लॉक किया जाए? चलिए ठीक है। तो इन्होंने सी ऑप्शन को बताया और सी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक? क्लियर? तो आपका पहला क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कहने का मतलब है आपने 10 रुपये जीत लिए हैं। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1 हुआ, सही क्वेश्चन था इनका, इन्होंने 10 रुपये जीत लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पकड़ो इसको। दूसरा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ए ऑप्शन है सा, बी ऑप्शन है ला, और सी ऑप्शन है आपके झा, और डी ऑप्शन है या। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। बी ऑप्शन। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? क्या आप बदलना चाहेंगे इसको? नहीं बदलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, बी ऑप्शन आपने लगाया और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आपने 2 क्वेश्चन के आंसर सही बताए और आप कितने रुपए जीत गए? 20 रुपये जीत गए। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन होगा और इसमें बताया गया हिंदी वर्णमाला में, बड़े सरल क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? स्वर हैं या व्यंजन हैं, अयोगवा हैं या संयुक्त व्यंजन हैं? अयोगवा। पक्का लगा दिया जाए? चलिए, कंप्यूटर महोदय से कहते हैं इसे लॉक कर दिया जाए, ठीक है? तो आपने क्या बताया? अयोगवा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ आप 3 क्वेश्चन जीत चुके हैं और आपने रुपए कितने जीत लिए? 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, का, गा और जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? नीचे क्या लगा है? नुक्ता लगा हुआ है। तो आपका बताना है ये जो ध्वनियाँ हैं ये आपकी संस्कृत की हैं
या अरबी फ़ारसी की हैं, सी ऑप्शन में अंग्रेजी है और डी ऑप्शन में क्या है, दक्षिणी भाषाओं से ली गई हैं। तो इसमें आप क्या लगाना चाहेंगे? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। तो जो आपको ध्वनियाँ दिखाई दे रही हैं का, गा, जा और फा, इनके नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। तो इन्होंने आंसर क्या दिया, बी ऑप्शन बताया इन्होंने। क्या है बी ऑप्शन में, अरबी और फारसी। ठीक है, देखते हैं। और बी ऑप्शन आपका 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ खेल को जारी रखा जाए, है ना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है भैया? अगर आपके क्वेश्चन बता रहे हैं सर सारे, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि भैया 10 क्वेश्चन के 10 आंसर बताएं? ऐसा कोई नहीं है जिसे ऐसा लग रहा हो कि 1-2 ना बता पाएँ। सबको लग रहा है कि भैया अगर यहाँ पर बैठे हैं तो सारे क्वेश्चन बताएं। अच्छा ये बताओ, जैसे आप सभी आंसर बता रहे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं आप? सर आपकी मेहनत की वजह से, आपने हमारी मेहनत की वजह से। अच्छा, कोचिंग का नाम? टारगेट कोचिंग, द माइंड पावर। द माइंड पावर कोचिंग। चलो ठीक है, द माइंड पावर कोचिंग में पढ़े, लेकिन इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है। देखिए, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, इसमें मेहनत सिर्फ आपकी है। हम तो, हमारा काम है पढ़ाना, और आपका काम क्या है, पढ़ना अच्छे से। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे, है ना। चलिए, 5वां क्वेश्चन है आपके सामने। हिंदी शब्दकोश में त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसमें है क्षत्रिय वाला है, और ता है, और ज्ञा है, और सेटी वाला सा है। आपके पास लाइफ लाइन भी है, अगर आप चाहें तो उनको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं। बी ऑप्शन लगा दिया जाए, लॉक कर दें। तो इसमें बताया गया है हिंदी शब्दकोश में त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो भैया ने आंसर बताया, इनका नाम आनंद है, इन्होंने कहा ता के बाद क्या आता है, त्रा आता है। तो इसी के साथ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। एक बार आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से जो क्वेश्चन दिया गया है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण को बताना है कि ये आपकी ए ऑप्शन में है का, खा और गा, फिर है चा, छा और इया। क्या बोलेंगे, इया बोलेंगे। और इसके बाद है ता, था और ना, और टा, ठा और डा। तो इसमें आप क्या लगाना चाहेंगे? दिख रहा है उसमें क्या, बी ऑप्शन पक्का लगाना चाहेंगे आप सभी लोगों को? कन्फर्म है अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं? चलिए तो देख लेते हैं, कंप्यूटर महोदय के लिए भेज देते हैं, लॉक करवा दिया जाता है कि सही है आपकी या गलत है। ता क्या है आपकी, क्या लगता है, सही लगता है या गलत लगता है? चलिए इस क्वेश्चन को चेक किया जाए, करिए इस क्वेश्चन को चेक, अभी देखते हैं। चलिए, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये आपके 6 क्वेश्चन को जीत चुके हैं। 6 क्वेश्चन और रुपए कितने, 7। तो आपको पता है क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, रा है और सा है और क्या है आपके री है, का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालव्य, मूर्धा या दंत? सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड, और सी ऑप्शन इन्होंने बताया, और सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम से क्या है, सही है, राइट आंसर आपका। और इसी के साथ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7, ठीक है, लेकिन 8वां क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर। अब पूछ लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मुख खुलने के आधार पर कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है? मुख खुलने के आधार पर कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है अग्र स्वर, बी ऑप्शन है क्या है, विवृत स्वर, सी ऑप्शन क्या है आपके संवृत स्वर, और डी ऑप्शन है आपकी अर्ध विवृत स्वर। तो क्या ऑप्शन लगाओगे? ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए।
चलिए, ए ऑप्शन को अगर आपने लॉक किया है तो कंप्यूटर महोदय से हम बात करते हैं और वहाँ पर लॉक कराते हैं। चलिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो आपके पास 2 लाइव लाइन थी उनका भी आपने इस्तेमाल नहीं किया। अगर चाहें तो कर सकते हैं। क्या विश्वास नहीं है आपको अपनी जनता पर? अच्छा, विश्वास तो है, लेकिन समस्या ये है, देखो विश्वास है, वो बोल रहा है विश्वास है, लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसे 100% पता है ना। और ईमानदारी से बताओ, आप पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं क्या हमने किसी को दिखाए थे? नहीं सर। ऐसा तो नहीं है कि सर ने आपके क्वेश्चन बनाए और वीडियो बनाने के चक्कर में आपके सब सही हो रहे हों। आप लोग बताएंगे, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, कि जो यहाँ पर आपके जो गेम हो रहा है केबीसी का, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए क्या किसी को बताए गए? थोड़ा तेज बोलेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी। नहीं बताए गए, है ना। तो चलिए ठीक है। तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है सरल, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी या कौन सा महाप्राण नहीं है? खा, घा, जा और झा। इनमें से आपको देखना कि महाप्राण कौन सा नहीं है। कहो तो 2 ऑप्शन निगलेक्ट कर दें, या आपके सामने जनता बैठी है उसके पास पहुंचा दिया जाए? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन पक्का? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सी ऑप्शन की अगर बात की जाए। इन्होंने कहा सी ऑप्शन जो है वो कैसा नहीं है? महाप्राण नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को, सी ऑप्शन सही है या गलत है? महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण कौन से होते हैं आपको पता है? महाप्राण कौन सा होता है? नहीं, पीछे के नहीं होते हैं, दूसरा और चौथा कैसा होता है? महाप्राण होता है ना। दूसरा और चौथा कैसा होता है? महाप्राण। और ये जो जा है वो कौन से स्थान पर आता है? अल्पप्राण पे। कौन पे आता है? तीसरे, चा, छा और जा, तीसरे नंबर पे आया। तो तीसरा नंबर कौन सा होता है? अल्पप्राण होता है। बाकी ये तीनों कैसे हैं? महाप्राण हैं। तो सी ऑप्शन लगाया और सी ऑप्शन आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो इसी के साथ आपने 9 क्वेश्चन को जीत लिए हैं। लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं, डरने की कोई बात नहीं है ना। तसल्ली से, सावधानी पूर्वक, आराम से क्वेश्चन को बताएं। और अभी तक आपने 9 क्वेश्चन पूछे हैं हमने आपसे, और आपने 9 क्वेश्चन के बिल्कुल सही सही आंसर दिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इम्तिहान की घड़ी है ना। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन निकलता है या आपके दूसरा क्वेश्चन। बहुत सरल ही क्वेश्चन आ गया आपके हिसाब से, जिस प्रकार से आपने तैयारी करी है उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत सरल थे, है ना। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध की बात हो रही, ये आपके एक थोड़ी गलती हो गई थी तो इसे क्या कर दिया गया? गोला कर दिया गया, है ना। तो ए ऑप्शन है आपके आ, बी ऑप्शन क्या है आपके औ, और सी ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं गया, है ना। ए ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन इसमें समृद्ध में हमने दिया नहीं ऑप्शन में, है ना। दे सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें अगर ऑप्शन नहीं है सी ऑप्शन, तो क्या क्वेश्चन को दूसरा पूछ लिया जाए? हाँ सर, पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन दूसरा पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ जाता, लेकिन यहाँ पर गलती से ऑप्शन नहीं लिख पाए, है ना। सी में कोई ऑप्शन है नहीं है, यहाँ पर भी ये सब सारी चीज़ें। तो 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन आपको अब यहाँ पर लिख नहीं रहे, सिर्फ आपसे हम पूछेंगे मौखिक क्वेश्चन और आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपसे बढ़िया था क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और आप सभी लोग एक बार ताली बजाएंगे कि अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। अगर वैसे अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं? स्वर वैसे 11 होते हैं। 11 होते हैं, लेकिन आपने कहा कि अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है?
13, तो आपने कौन से 2 जोड़ दिए इसमें? अंग और आह। अंग और आहा, वेरी गुड। अंग और आहा को किस नाम से जाना जाता है? अयुग्मा या विसर्ग। अयुग्मा या विसर्ग। वेरी गुड, है ना। तो कहोगे अयुग्मा के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखना, अयुग्मा या विसर्ग नहीं कह सकते आप। विसर्ग कहते हैं आहा को आह। और अंग को कहते हैं अनुस्वर, ठीक है। तो आपको अंग और आहा क्या कह सकते हो? अयुग्मा कह सकते हो। वेरी गुड, है ना। आपने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए और इसी के साथ आपको 100 रुपये का इनाम भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो आपको मिलेंगे 100 रुपये और आप 100 रुपये जीत चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने 10 क्वेश्चन, ज़्यादा समय भी नहीं लिया है, लेकिन नर्वस नहीं होना है। अब की बार फिर से अगर संडे को अगर होगा तो आपको फिर से यहाँ बुलाया जाएगा। आप हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम आपके जो यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बैठने के लिए आपको क्या करना होगा? जो हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अपनी कोचिंग पढ़ रहे हैं, उनसे ही कंपटीशन है। हाँ, एक सूचना संदेश और दे देते हैं। अगर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट कोचिंग में हैं, अन्यथा जो हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, अगर वो भी अगर इस गेम को खेलना चाहते हैं तो वो भी संडे को आ सकते हैं और यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनके साथ कंपटीशन करना होगा और कंपटीशन करने के बाद आपको मौका यहाँ पर बैठने का मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त किया जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। तो ये जो 100 रुपये की राशि थी ये हमारे भैया आनंद जीत चुके हैं और इन्हें क्या दी जा रही है? ये 100 रुपये के, इन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए इसलिए इन्हें 100 रुपये दिए, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, आगे भी तरक्की करो ऐसे ही करके, है ना। ठीक, अरे कोई बात नहीं, खुश है, ठीक है।